शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन। अध्यात्म विद्या केंद्र प्रातःकालीन प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत महाराजा भर्तृहरि के द्वारा रचित वैराग्य शतकम नामक ग्रंथ, जिसमें हम लोगों ने 42 श्लोक तक स्वाध्याय किया था, पढ़ा था। जैसे कि इसका नाम है वैराग्य शतकम, 100 श्लोक हैं और 100 श्लोक हमारे भीतर वैराग्य की पूंजी को बढ़ाने वाले हैं। किसी के भीतर त्याग हो लेकिन विवेक शक्ति की कमी हो तो उसको हम वैराग्य नहीं कहते। कोई ऐसा है कि घर छोड़ के बाहर निकल गया किसी कारणवशात, लेकिन विवेक शक्ति नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, तो विवेक से रहित अगर कोई त्याग कर देता है तो उसको हम वैराग्य की संज्ञा नहीं देते। वैराग्य वो चीज होता है जिसके मूल में विवेक होना चाहिए। अगर विवेक, इसीलिए हमारे 4 जो साधन चतुष्टय संपत्ति है उसमें पहली सीढ़ी होगी विवेक, उसके बाद वैराग्य आवेगा। जो वैराग्य है उसके 4 भेद माने हैं संतों ने, 4 उसके भेद किया है। खास करके पातंजल मुनि ने इस पर विचार किया। यत्मान, व्यतिरेक, ऐकेंद्रियत और वशीकार, ये 4 शब्द प्रयोग किया। यत्मान, यत्मान यानी जो साधक यत्न करना प्रारंभ करता है, शुरुआत में विचार किया और वो यत्न करना शुरू कर देता है कि नहीं, हमको थोड़ा संसार से अपना मोह को कम भी करना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं यत्मान। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन पे चढ़ गया, अभी ट्रेन चली भी नहीं है लेकिन बैठ गया, घर से निकल गया, बैठ गया ट्रेन में, तो हमको लगता है कि अब पहुंच ही जाएगा कभी न कभी। तो पहली सीढ़ी है यत्मान, इस शुरुआत में ही होना चाहिए, यत्न करे। जब ऐसा होता है तब बाद में अब वो अपने विवेक शक्ति से विचार करे। दूसरे का नाम होगा व्यतिरेक। व्यतिरेक कहते हैं इतनी चीज हमने समझा था, इतनी चीजें में से 2 हमारे भीतर आ गई, अभी 2-4 और भी बाकी ही है। तो व्यतिरेक, इतना दोष मेरे भीतर था, हमने देख लिया, तो इतने दोष में से 1-2 तो निकल गए, लेकिन थोड़ा और भी जो हैं उनको भी धीरे धीरे करके ही कम कर दूंगा। अपनी आसक्ति को, अपनी ममता को, अपने मोह को, राग को, द्वेष को कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी लगता है कि भीतर अभी है, तो हम इसको भी धीरे धीरे किनारे कर देंगे। तो इस अवस्था का नाम होता है व्यतिरेक। व्यतिरेक माने 2-4 हमने कोशिश किया, भगवान की कृपा से, संत की कृपा से निकल गए, कुछ और हैं वो भी धीरे धीरे हम उनको प्रयास करेंगे निकालने का, व्यतिरेक। और तीसरी स्थिति होती है, उसका नाम दिया ऐकेंद्रियत्व।
अब केवल एक ही चीज में थोड़ा सा रस रह गया, बाकी और सबसे तो निकल गया, और सबसे निकल गया। जैसे 5 विषय कहे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो अब गंध में तो ज्यादा आप लोगों की जो है कोई आसक्ति नहीं है, कम से कम सत्संगियों का जो है बहुत ज्यादा गंध में जरा सा सुगंध आ गई, दुर्गंध आ गई, उतना ज्यादा आपका मन प्रभावित नहीं होता। उससे तो एक तरीके से मन किनारे हुआ गंध से, है ना। फिर यह जो रस है वो भी धीरे धीरे पहले की बजाय अब कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया ना। रस में भी जो हमारा रूप के प्रति आकर्षण था वो भी कम हो गया, वो भी कम हो गया। जो हमारा स्पर्श के प्रति मोह था वो भी कम हुआ। वो प्रबल एक चीज है शब्द के प्रति, चूंकि सबसे सूक्ष्म वही है, सबसे पहले महाभूत का गुण वही है, तो ये जो शब्द के प्रति आसक्ति होती है अब वो ज्यादा प्रबल हो गई। जब ये थोड़े कमजोर हुए तो वो ज्यादा मजबूत हो जाती है। फिर चित्त में बात आती है, अब हमने उसको कहा था उसने माना नहीं, हमारे मुंह से ऐसी बात निकली थी उसने किया नहीं, हाँ? या उसने किसी ने जरा से कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, तो भीतर जो है एक प्रसन्नता हो गई, तो शब्द में हम भूल गए। किसी ने जरा सा निंदा कर दिया तो हमारे भीतर फिर दुखाकार वृत्ति हो गई। तो इस शब्द के प्रति जो आसक्ति है वो रह गई है। अब ये भी जिस दिन निकल जाएगा तो पांचों विषयों से वैराग आगे बढ़ जाएंगे। एक इंद्रियत्व तो बस एक थोड़ा सा है, एक किसी चीज में है। जैसे परमहंस जी के लिए कहा जाता है उनको मिठाई में थोड़ा सा था, रसगुल्ले वगैरह में था, हाँ। और प्रवचन भी करते हो और उस समय सुगंध आ जाए तो उठ के चले जाते थे, आज कुछ बना रहे हो क्या, हाँ, ऐसा उनका स्वभाव था। और बाद में फिर जब वो शारदा अम्मा ने कहा कि ऐसे क्यों करते हो ठाकुर, सब बच्चे बैठे हैं, सब जुए जुए थे उनके पास में, अद्वैतानंद नरेंद्र जी सब जुआ जुआ थे, तो उनको कैसा लगेगा। तो ठाकुर ने कहा अब एक ही तो रस रह गया है, हाँ? जिस दिन ये भी नहीं रहेगा समझ लेना कि फिर ज्यादा दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा, है ना। तो एक इंद्रियत्व। और अंत में चौथी स्थिति कहते हैं वैराग्य की, उसका नाम है वशीकार। वशीकार ये बार बार कभी कभी सुनने को मिलेगा, वशीकार संज्ञक वैराग्य। ये जब हो जाता है तो फिर उसको आत्मज्ञान में फिर देरी नहीं होती। यहां पर आप उस सूत्र को लगाइए, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। भगवान भाष्यकार ने लिखा अत्यंत वैराग्यवतः, जिसके भीतर तीव्र वैराग्य है, वशीकार संज्ञक वैराग्य है, उसको समाधि में फिर देरी ही नहीं होती। क्योंकि अब संसार में कहीं पर रहा ही नहीं उसका कोई आकर्षण, तो उसका समाधि तत्काल हो जाती है। तो ये जो क्रम से बताया, एक क्रम से वैराग्य हमारे भीतर बिना विवेक के होएगा नहीं। बिना विवेक के त्याग हो सकता है, घर छोड़ के कोई भाग सकता है, लेकिन अब वो तो भिखारी भी घर छोड़ के पड़ा हुआ है बाहर सड़क पर, हाँ, लेकिन बिना विवेक के हम उसको वैराग्य नहीं। वो विवेक कैसे बढ़े, तो विवेक युक्त वैराग्य का जनक है एक ग्रंथ। विवेक के साथ हमारे भीतर वैराग्य की बढ़ोतरी हो, उसके लिए हमारे लिए ये शास्त्र होते हैं। हमारी देखो, अगर ऐसे हमने छोड़ दिया ये चीज हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आज विवेक नहीं है, आज के 4 साल बाद में कोई यही चीज को ले आवे, देखो इसमें कितना बड़ा सुख है, तो विवेक होगा नहीं तो 4 साल बाद उसी के लिए फिर वो जीव लालायित हो जाएगा, उसी में पड़ जाएगा। और पहले से अगर विवेक कर लिया तो समझ लिया कि यह वस्तु दुखदाई है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, इसमें हमको कोई विवेक होगा तो 4 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद कोई भी दिखावे तो भी उसमें कोई रस फिर नहीं रहे। इसलिए ऐसे स्वाध्याय, चिंतन, मनन, वैराग्य उक्त ग्रंथों का करते रहना चाहिए। हम लोग 43वां श्लोक पढ़ते हैं आज का। 43वें श्लोक से है, आदित्यस्य गतागतैरहरा संक्षीयते जीवितम् व्यापारै बहुकार्यभार गुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते।
दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतं जगत्। यह श्लोक जब कभी हमने शुरुआत में पढ़ा होगा 30, 40, 35 साल पहले, तो नीचे वाली लाइन हमारे भीतर थोड़ा, और कभी कभी कोई कोई संतों का कोई शब्द होता है, कभी सत्संग में भी आप सुनते रहोगे तो भले 1 घंटे सुनना, 2 घंटे सुनना, बीच में कोई शब्द हृदय को छू जाता है। हाँ तो हाँ, वो फिर हाँ ऐसे फिर चित्त में बैठ जाता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनते रहोगे तो न जाने कब कौन सी बात हमारे हृदय को आकर के बैठ जाए। तो पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिरा, ये शब्द देखो, पीत्वा, ये सारे संसार के लोग कैसे हैं, बोले पी लिए हैं। पीत्वा, पी करके, नीचे की लाइन है, कौन सा, मोहमयीम, हाँ मोह रूपी, हाँ मोह, मई माने यहाँ एक प्रत्यय लगा है, मैट प्रत्यय, प्रचुरता के, पूरा जम के पी लिए हैं। मोह रूपी मदिरा को थोड़ा बहुत नहीं, हाँ पूरी तरह से, हाँ धुत हो गए हैं। और फिर प्रमाद मदिरा, हाँ मोह रूपी प्रमाद रूपी मदिरा को अच्छी तरह से पी। या तो प्रमाद में पड़ा है आलसी, और या तो मोह में पड़ा हुआ है, संसार के दिनचर्या में फंसा हुआ। और उन्मत्त भूतम, ये सारा जगत का जगत, सारे लोग सब के सब पगलाए घूम रहे हैं। उन्मत्त माने पगलाए हुए हैं, या तो मोह रूपी मदिरा और या प्रमाद रूपी, प्रमाद माने आलस्य में पड़ा हुआ है, और या तो बाहर के बहिर्मुखता में पड़ा हुआ है। क्यों, तो कहते हैं देखो, इतना भी नहीं विचार करता जीव कि आदित्यस्य गता अगतैः अहा अहा, यह जो आदित्य हैं, सूर्य हैं, आदित्य माने सूर्य, सूर्य के गत आगत, अब इस समय सूर्य भगवान है ना, तो इसके बाद जो होगा गत होंगे ना, इसके बाद फिर सूर्यास्त होगा, गत, और फिर जब सूर्यास्त होगा तो फिर कल दूसरे दिन सूर्योदय होगा। तो गत आगत ही, यह सूर्य भगवान जाते हैं और फिर सूर्य भगवान आते। आहा आहा, प्रतिदिन दिन दिन सूर्य भगवान ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दिन बीत रहा है, एक दिन बीत रहा है। संक्षीयते जीवितम, यह जीवन धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। वो एक दृष्टांत तो जरूर सुना होगा, वो महाभारत का दृष्टांत है। महाभारत में वह वो हाथी का, सांप वाला कोई व्यक्ति है, ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध हुआ। कोई व्यक्ति है, वो जंगल में जाके फंस गया, जंगल में पीछे एक पागल हाथी लग गया। उस पागल हाथी से डर के भागता गया, भागता गया, भागता गया। आगे ध्यान नहीं था, एक अंधा कुआं था, दिखाई नहीं पड़ता था उसमें, और कुएं में उसके पांव गिर गए। और जब गिरने लगा तो हुआ क्या, वहीं किनारे से एक पेड़ लगा हुआ था बड़ा सा, उसकी एक शाखा कुएं के ऊपर से गई थी, उसके हाथ में वो शाखा आ गई। अब वो शाखा पकड़ करके कुएं में लटक गया। वो हाथी, जो पगलाया हुआ हाथी था, उधर से आता है, पेड़ को अपनी सूंड से गिराना चाहता है, हिलाता है कि गिरा दो गिरा दो गिरा दो। अब आदमी उसमें जो है लटका हुआ है। तब तक नीचे देखा वो कि कहीं गिरा नीचे, तो नीचे देखा कुएं के अंदर जो सूखा हुआ था, दिख नहीं रहा था, ऊपर से पत्ते उत्ते पड़े थे। नीचे नजर गई तो नीचे बड़े बड़े सांप थे। अब बाहर जावे तो हाथी, नीचे गिरे तो सांप। इतने में फिर ध्यान गया तो जिस शाखा को पकड़ के लटका हुआ था, वो शाखा जहां से पेड़ से निकली हुई थी, जैसे पेड़ है उससे एक शाखा निकली हुई, तो वहीं पर 2 चूहे काट रहे थे, एक काला और एक सफेद, हाँ उस डाल को। हाँ क्या वो सही है क्या, ये महाभारत में ऐसे बताया हुआ है। हाँ, 2 चूहे उसको डाल को कुतर रहे हैं, वहां से कट गई है, थोड़ी सी है। अब क्या करे,
मतलब ज्यादा देर तक वो डाल भी साथ देने वाली नहीं। और इतने में भी अचानक उसके होठों पर एक मीठी मीठी बूंद गिरी। हाँ, अरे क्या बात है। ऊपर गया तो देखा ठीक उसके सिर के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और पूरा भरा हुआ है, उसमें से एक बूंद टपका था। अब उसका स्वाद लिया उसने चटकारा लेके, फिर ऊपर तरफ देखता एक बूंद और आ जाए, एक बूंद और आ जाए। और भूल गया उस हाथी को, भूल गया कि नीचे सांप, ये भी भूल गया कि जिस डाल को पकड़ के लटका रहा हूं उस डाल को दो चूहे काट रहे हैं। और बस उसमें से एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद और आ जावे। ये है इस जीव की हालत। जीव की हालत है क्या? बोले काल ही पागल हाथी है, संसार अंधा कूप है, आयु आपकी ढाल है। आयु डाल है, लेकिन आयु को दो चूहे काट रहे हैं। कौन सा? दिन और रात। आहा आहा संक्षेयते, दिन और रात काट रहे हैं। ऐसा जीव है। उसके बाद इस भवसागर में जरा सा एक बूंद सुख मिलता है तो आदमी सोचने लगता है अब थोड़ा और सुख मिल जाए, थोड़ा कल सुखी हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जीव को भूला रहता है। संक्षीयते जीवनम, धीरे धीरे जीवन क्षीण हो रहा है। तो क्या कुछ करता नहीं? तो कहते हैं हाँ करता तो है, बिल्कुल करता है। क्या करता है? बहु कार्य भार गुरु भी व्यापार काल अपना ज्ञायते। अरे बहु कार्य, बड़े बड़े कार्य काम करता रहता है दिन भर। बहु कार्य भार गुरु भी माने पूरा पूरे काम का बोझा सर पे लादा हुआ है। अरे ये करना है, वो करना है। हाँ, जो पुराने लोग हैं वो तो ठीक है, किसी नए आदमी से कहो चलो सत्संग में, नए आदमी तो ज्यादातर तो आदमी ये कहता है यहाँ जहर खाने की फुर्सत नहीं, तुमको जो है सत्संग की पड़ी है। हाँ, कितना सारा काम है हमारे लिए जो, तो बहु कार्य गुरु भी। हाँ, इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, वो करना बाकी है गुरु भी। और ये करते करते काला अपिना, समय कब बीत गया वो ध्यान भी 10 साल बीत गए, 25 बीत गए, 50 बीत गए, 60 बीत गए, ऐसे। अरे अभी तो जैसे कल की बात है। काला अपिना, क्या कर रहे थे? बड़ा काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, खेती किया, ये किया, नौकरी किया, व्यापार किया, बाल बच्चों को पाला, फिर ऐसे पढ़ाया, फिर वहां स्कूल में एडमिशन कराया, बस बहु कार्य गुरु भी। आगे कहते हैं दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम। हाय हाय, इस जगत में देखता है आदमी की बच्चे के जन्म लेने में तकलीफ है, वृद्धावस्था में तकलीफ हो रही है, और कईयों को तो हम पहुंचाई किया जाते हैं मरण, हाँ, शमशान तक में। लगातार देखता है कि सारी चीजें संसार में हो रही है, उसके बाद भी त्रासश्च न उत्पद्यते, उसके भीतर डर नहीं होता। हाँ भाई, कि अमुक व्यक्ति को देखो वृद्ध हो गया, चल नहीं जा रहा, तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। हाँ, उसको देखो नेत्र कमजोर हो गए तो मेरे भी तो हो जाएंगे। हाँ, ये डर भी नहीं लगता। हाँ, अमुक व्यक्ति, महात्मा बुद्ध को लगा तो निकल गए, वो पार हो गए। हाँ, और ज्यादातर तो संसार में होश ही नहीं है। तो ये 3 दृष्टि दिया। त्रासस न उत्पद्यते, क्यों? पीत्वा मोह मयीम प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। ये सारा जगत, जगत के प्राणी मोह रूपी मदिरा को पी के, या आलस प्रमाद रूपी मदिरा को पी के सब का सब बेहोश की स्थिति में जी रहे हैं। सनत सुजातीयम में प्रमाद शब्द को मृत्यु कहा, प्रमादम वही मृत्यु, प्रमाद को ही मृत्यु। प्रमाद माने आलस्य, और प्रमाद में आलस्य और प्रमाद 2 शब्द हम प्रयोग करते हैं ना। हाँ, कहते हैं निद्रा आलस्य प्रमाद भी। हाँ, आलस्य और प्रमाद 2 शब्द प्रयोग करते हैं, तो दोनों में बहुत सूक्ष्म भेद कर लो। हाँ, हाँ, तो ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि जो आलस्य है, आलस्य में तो हम
किसी भी कोई भी कार्य है तो उसको हम ऐसा सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लापरवाही कह दो ना। अरे अभी जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम है, पड़ा हुआ है आदमी, उसको हम कहेंगे आलस्य। और प्रमाद कहेंगे मौके पर उस काम की याद ना आवे, हाँ, इसलिए मृत्यु है। प्रमादम वही मृत्यु। जिस समय जो, कई बार आप लोगों को समझना, कहीं बातचीत कर रहे हो, किसी ने कोई बात कही, उस समय सूझा नहीं कुछ, जब वहां से घर चले आए तब ध्यान आया कि ये जवाब देना चाहिए था हमको, है ना, ये जवाब देना चाहिए था। तो उस समय क्यों नहीं याद आया? आप जब घर आए तो आपको ध्यान आया कि ये हमको बोलना चाहिए था, तो वो जवाब कहीं बाहर से नहीं आया, आया तो मेरे ही भीतर से ना। तो उस मौके पर क्यों नहीं आया? तो उसको हम कहेंगे प्रमाद। प्रमाद माने समय पर कर्म की याद न आवे। हाँ, स्मृति भी कमजोर है, ये भी कह सकते हो, स्मृति भी कमजोर है। और हमारे शास्त्र में एक शब्द है प्रत्युत्पन्न मति, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ऐसा सुना ना, हाजिर जवाब। हाँ, किसी किसी की प्रज्ञा बहुत तेज होती है। जैसे आपको मंत्र याद है, हम अभी पूछे तो शायद ध्यान ना आवे, बाद में आ जाएगा कि हाँ ये तो वहां का मंत्र है ना। हाँ, तो वो क्या हो गया कि उस मौके पर उस बात की याद नहीं आती। भगवान भाष्यकार का देखो, कहीं पर भी कोई पंक्ति लिख रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से उनको उदाहरण शब्द देते जाते हैं। हाँ, पूर्व पक्षी ने ऐसा सोचा, अमुक ग्रंथ में ऐसा, स्मृति में ये, अमुक जगह पर। तो प्रत्युत्पन्नमति, मौके पर काम की याद न आवे, उसका नाम प्रमाद। और कल पे काम को टाल दें, उसको हम कहते हैं आलस्य। समझ में आ रहा है? हमको ऐसा लगता है, हाँ, आपको लगे तो मानना, नहीं तो ना मानना। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कह लो, हाँ, ट्यूबलाइट, हाँ, वो झटके से नहीं जलती। बल्ब जो है बटन दबाया और बल्ब जल जाता है, और ट्यूबलाइट थोड़ी देर तक वो टिप टिप करती है। तो ऐसे होता है किसी कैसे कैसे। प्रमाद मदिरा उन्मुक्त भूतम जगत। अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्यों? ये संसार के लोग ऐसे ही समय अपना बिताए जा रहे हैं। कैसे देखो, रात्रे सैव पुनः सएव दिवसो मत्वा मुधा जंतवो धावन्त्य उद्यमिनस्तथैव निभृत प्रारब्ध तत्तत्क्रियाः व्यापारै पुनरुक्त भूत विषयै इत्थं विधेनामुना संसारेण कदर्थिता वयमहो मोहान्न लज्जामहे। रात्रि सा एव। अरे जैसे हमेशा रात्रि होती थी वैसे रात्रि आ गई। अब रात्रि आ गई, रात्रि सा एव, फिर से रात्रि हो गई। फिर कहते हैं साएव दिवसः, पुनः फिर से देखो एक दिन और आ गया, वही रात्रि आ गई और वही दिन हो गया। मत्वा मुधा जंतवो, ऐसा समझ करके जीव, मत्वा माने विचार करके, मुधा, मुधा माने ठीक ठीक से समझ नहीं है, थोड़ा पगलाया हुआ है। कौन? जंतु, जीव। जीव समझता क्या है? वही दिन आई और वही रात। क्या सच में वही दिन है ना? बदल गया ना। हमारी आयु का एक दिन कम हो गया ना, हमारी आयु का एक दिन कम हो गया, हमारी श्वास कम हो गई, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, हमारे शरीर के शीर्ष में परिवर्तन हो गया होगा, बाह्य जगत में बहुत कुछ बदलाव हो गया। लेकिन आदमी क्या कहता है? वैसे दिन हो गया वैसे ही रात। ओ परिवर्तन को समझ नहीं रहा कि क्षण क्षण में हर चीज बदल रही है। ये चीज यहाँ पे मुधा
जंतवः, जीव जो है मोहित हो रहा है, उसको समझता है जैसे कल था वैसे आज है, अरे ऐसे कल भी रहेगा। ये जीव का ऐसा एक नासमझी है। फिर कहते हैं हाँ, धावंती उद्यमिना तथैव, धावंती माने दौड़ता रहता है। फिर धावंती उद्यमिना, उद्यम करता है, दौड़ता रहता है, यहाँ ऐसा ऐसा तथैव निवृत्त प्रारब्ध तत्त क्रिया। निवृत्त प्रारब्ध माने निश्चित है, निश्चित है, फिर भी तत्त क्रिया, ये काम करना है, वो काम करना है, उसके पीछे एक बहुत बढ़िया शब्द चलता है ना, लोग कहते हैं कि प्रारब्ध से ज्यादा और समय से पहले, समय से पहले और प्रारब्ध से ज्यादा किसी को प्राप्त नहीं हो, ये कहते हैं ना। अच्छा, इस बात पर विश्वास है तो क्यों फिर धक्के खा रहा है आदमी दिन भर? मतलब ये कहता भी है और फिर भी इस पर विश्वास नहीं। ये देखो, ये दृढ़ विश्वास और व्यवहार में दोनों में संगति लगानी पड़ती है। हम लोग क्या है, सारी सृष्टि को चलाने वाले कौन? भगवान। सृष्टि के पालन पोषण करने वाले नियंता कौन? भगवान। हाँ, एक एक जीव का कल्याण करने वाले सुहृद कौन? परमात्मा। उसके बाद फिर अगर ये विश्वास है कि सब परमात्मा है तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? दोनों में विरोध हो रहा है, दोनों में विरोध हो रहा है। अगर मेरे पिताजी घर पे मेरी देखभाल करने वाले हैं, मुझको पता है कि मैं बालक हूं, मेरे पिताजी हैं, बच्चा कभी चिंतित नहीं होता खाना कहां से मिलेगा, कपड़ा कहां से मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि पिताजी है। तो जब आपको इतना विश्वास है कि भगवान है और सबको करने वाले चलाने वाले भगवान है, तो आप दुखी क्यों होते हो? होते तो नहीं ना दुखी? सही सही बोल ना। होते हो तो उस समय भगवान पर थोड़ा विश्वास में तो कमी हुई कि नहीं? तो दो बातें हैं, एक विश्वास की बात है और आपके व्यवहार की बात है। ये दोनों में आपको एक सामंजस्य बिठाना है। अगर मेरा दृढ़ विश्वास है उन पर, किस बात की चिंता? वो है, हो सकता है कई बार माँ पिता बच्चे को थप्पड़ मारती हैं, उसी में हित होता है। कई बार माँ पिता बच्चे को पकड़ करके नहलाती है रगड़ रगड़ के, बच्चा भले चीखे, उसी में हित होगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति दे के हमको अच्छा करना चाह रहे होंगे ना। हाँ, विपरीत परिस्थिति दे करके हमको आगे बढ़ाना चाह रहे हों, तो आप दुखी क्यों होते हो? चिंतित क्यों होते हो? ये है एक वैचारिक धरातल में और आपके व्यवहार में, दोनों में एक सामंजस्य हो। हम विचार बड़े बड़े करते हैं और व्यवहारिक धरातल पे आके बस कमजोर हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। तो वही चीज कह रहे हैं, धावंती उद्यमिना, दिन भर आदमी दौड़ता रहता है, मिलता वही है निवृत्त। निवृत्त माने निश्चित है। हाँ, कितना? प्रारब्ध तत्त क्रिया। आप परिश्रम करके चाहे जितना इकट्ठा कर लो, जितना जिस चीज का सुख आपके प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा। वस्तु हो सकती है, लेकिन उससे हो सकता है कि उससे सुख आपको प्राप्त हो ना। जीव का एक भ्रम होता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अनेक बार वही वस्तु मिलती है तो जीव फिर दुखी भी हो जाता है। हाँ, भाई, सुख मिलेगा अमुक वस्तु से कि नहीं मिलेगा, ये आपका उद्यम नहीं, ये परिश्रम नहीं, ये प्रारब्ध तय करता है। आपके पुरुषार्थ से वस्तु मिल जाएगी, अपने परिश्रम से आप घर बना लो, चलो इतना कह सकते। आप अपने परिश्रम से घर बना लो, वस्तु इकट्ठा कर लो, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपके परिश्रम पर आधारित नहीं है ना। रावण सुखी है कि नहीं? ऐसे कैसे बोल दिया नहीं सुखी है? हाँ, वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, हम लोगों से ज्यादा ज्ञानी, चारों वेदों का ज्ञान उसको, रावण भाष्य मशहूर है आज तक। जैसे
सायण भास, रावण भास, ये सब हमारे वेदों पर बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव का घोर उपासक, कहीं रावण की कोई मूर्ति देखो त्रिपुंड न लगा हो, बताना तो। हाँ, उसके बावजूद सोने की लंका, उद्यमी कितना है, सोने की लंका है ना। देवता उसके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े रहते, लेकिन रात को नींद नहीं आती तो एक बोतल पी के सोता होगा। ये हनुमान जी ने इसे देखा था सुंदरकांड में। सुंदरकांड में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर। बस गोस्वामी जी इतने लिख दिया। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण तो बहुत वर्णन है कि वहां इस प्रकार से दृश्य देखा हनुमान जी ने। तो हाँ, तो उतना जितना मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। आगे कहते हैं व्यापार ही, हाँ, व्यापार ही पुनः उक्त भूत विषयी इत्थम विधेन अमुना। इत्थम विधेन माने इस प्रकार से, एक बार हो गया और उसके बाद फिर व्यापार ही पुनः, समझना जैसे एक बार आपने परिश्रम किया, कहीं पर गए, कोई दृश्य आपको अच्छा लगा, तो आप फिर से बच्चों को लेके भी वहीं जाओगे कि नहीं। हाँ, एक वस्तु आपने खाया, अच्छा लगा, तो फिर से कहोगे चलो फिर से उसको एक बार खा। तो ये कह रहे हैं व्यापार ही पुनः उक्त, फिर से बार बार उसी उसी काम को करोगे, क्योंकि जिस कार्य को किया उसमें आपको रस मिला, तो पुनः पुनः फिर उसी कार्य को करोगे। और बार बार विषय ही इत्थम, इस प्रकार से विषयों के पीछे जीव ये दौड़ता ही रहता है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, बस ऐसे ही। हाँ, व्यापार ही पुनः उक्त, जो पूर्व के अनुभूत विषय हैं उनके पीछे फिर से व्यापार माने परिश्रम करता है, और फिर से विषय भोग करता है, फिर से वस्तुओं को प्राप्त करता है, फिर आता है, फिर वही करता है। और इस प्रकार से इत्थम विधेना, इस प्रकार से निरंतर इसकी दौड़ चलती ही रहती है। संसारेण कदर्थिता, अरे कदार्थिता माने कहते हैं कभी थक नहीं जाते आप। हाँ, एक ये है कि भगवान ने बहुत बढ़िया चीज दे रखी है कि जब जीव थक जाता है तो सो जाता है, और सो करके जब जगता है फ्रेश होके तो फिर वही काम करने लगता है। हाँ, फिर से वही सवेरे से शाम तक भाग दौड़ भाग दौड़। हाँ, कम से कम एक मामले में पुरुष लोग तो अच्छे हैं, सवेरे उठे, खाए पिए, चले गए, 2-4 किलोमीटर चल तो लेते हैं, 10 किलोमीटर। कई घरों में देवियों को देखो, माताओं का वही 3 कमरे में गोल गोल घूमती हैं। हाँ, अब ड्राइंग रूम सजाया, फिर जो है बेडरूम साफ किया, फिर किचन में गए, फिर अमुक अमुक, उसी में गोल 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 सवेरे से शाम तक। कभी कभी बोर नहीं हो जाते। हाँ, हमने एक जगह पे ऐसे कह दिया, वही वही खाना बनाए, वही रोज खाना है, वही काम करना है, कभी आपका मन नहीं उठता। तो एक ने हमसे कह दिया ऐसे, महाराज आप वही वही रोज सुनाते रहते हो, आप बोर नहीं हो जाते सुना सुना के? वही गीता पढ़ाए जा रहे हैं, वही उपनिषद सुनाए जा रहे हैं, आप नहीं बोर हो जाते हो? तो कह रहे संसारेण कदर्थिता, कदर्थिता माने आप कभी थक नहीं जाते, इस सब करते करते दुखी नहीं हो जाते इस संसार के द्वारा। हाँ, कभी किसी ने एक दृष्टांत दूं तो हमको अच्छा लगता है। भगवान आजकल तो बहुत बढ़िया कृपा है सब पर, सबके कमरों में अलग अलग टीवी है। एक ऐसी कल्पना करो कि घर में एक टीवी हो, पूरे घर में एक टीवी हो, और उसके रिमोट जो है 10 हो में। हाँ, एक दादी जी के पास में, एक बेटे के पास में, एक बहू के पास में, एक बच्चे के पास में, छोटे बच्चे के पास में। आप कल्पना करो कि अब टीवी का हालत क्या होगा। हाँ हाँ, भाई दादी आएंगी, रिमोट दबाएंगी, मुझको आस्था देखना है, सत्संग आ रहा है, तब तक वो बेटा आएगा, कहेगा चुप रहो, मुझको शेयर मार्केट देखना है। हाँ, बहू आएगी, वो कहेगी घर का खाना मैं ही बनाती हूँ, वो अपना बटन दबावेगी, यही ना, कुछ और देखे। बच्चे कहेंगे चुपचाप किनारे करो, हाँ, अपना रिमोट दबावेगा और कार्टून देखेगा। सबकी पसंद अलग अलग, टीवी का क्या हाल होगा।
आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक टीवी के जैसे हो और कईयों के हाथ में रिमोट है आपका? हाँ, हाँ, आपके घर में, हाँ? हाँ, चाय लाना, हाँ, पैसा ले आओ। एक कल्पना करो ना, जिसके कहने से नहीं चलोगे वही नाराज हो जाएगा। छोटा बच्चा भी नाराज हो जाता है, छोटे बच्चे का कहना नहीं मानो वो नाराज हो जाता है, बड़े का तो जाने दो। तो हम लोगों की हालत वही है। संसारेण कदर्थिता, इस संसार में आप दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके थक नहीं गए? वयम अहो, अगला शब्द कहते मोहात ना लज्जाम। अरे ये मोह के कारण इतना इधर से उधर परिश्रम करते, मोहात, मोहात माने मोह के कारण, ममता के, न लज्जा में है, तुमको लज्जा भी नहीं आती, हाँ? जिसको क्या कहें, शर्म भी नहीं आती, हाँ? मोहात न लज्जा में है। संसारेण कदर्थिता, ये संसार में दौड़ दौड़ के कब तक। आगे आगे वर्णन किया कि एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल निठल्ला है। वो कहता है संसार सब झूठा है तो हमको कुछ कर नहीं क्या है। कहीं से सुना लिया, अभी ज्ञानवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है तो वो कुछ नहीं करता, सवेरे से शाम तक पड़ा रहता है, ना परिश्रम करता है, हाँ, जो मिलता है खा लेता है, एक प्रकार से पूरी तरह से तमोगुणी। उसके लिए ये 45वां श्लोक है। और 2 श्लोक ऐसा है कि 2-3 श्लोक थोड़ा सा एक अवस्था के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से वो विचार करते हैं। नाध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत् संसार विच्छित्तये, स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटुर धर्मोऽपि नोपार्जितः, नारी पीन पयोधरोरुगलं स्वप्नेऽपि नालिङ्गितम्, मातो केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठाराभयम्, नाध्यातम, यहाँ ना है ना, ध्यानम लिखा है ना, हाँ, ध्यातम कर लो, धातु वही है, प्रत्यय बदल जाएगा। हाँ, तो यहाँ ना ध्यातम, हमने ध्यान नहीं किया जीवन में। एक अब ऐसा चिंतन है, हमने ध्यान नहीं किया किसका, ईश्वरस्य पदम विधिवत, भगवान के चरण कमलों का विधि पूर्वक हमने ध्यान नहीं किया, गंवा दिया समय, ध्यान नहीं किया। संसार विच्छित है, अगर ध्यान करते तो संसार से आप पार हो जाते, ये भव सागर में आपको दोबारा आना ना पड़ता। अब इतना तो इतने समझो ना, भगवान नित्य हैं कि नहीं, नित्य हैं, यही ना, तो नित्य क्या ध्यान करोगे तो नित्य प्राप्त हो जाओगे। या मति सा गतिर भवेत, किम वदंती सत्येयम या मति सा गतिर भवेत, जैसी जिसकी उपासना होगी उसको वही प्राप्त होगा। तो आप अनित्य की उपासना करोगे तो अनित्य मिलेगा, नित्य की उपासना करोगे तो नित्य मिलेगा, तो आपका संसार छूट जाता। अगर परमेश्वर के चरण कमलों का ध्यान करते तो चूंकि भगवान, अब यहाँ पर साकार उपासना, यहाँ पर अब वो निराकार की उपासना होती नहीं, निराकार की उपासना नहीं होती, उसका बोध होता है, उसका ज्ञान होता है। इसीलिए जो 12वें अध्याय को बहुत गौर से पढ़ना, तो जब वहां पर 2 भेद किया ना, तो एक उपासना में तो भगवान ने कहा अपना मन और बुद्धि मुझसे लगाओ, मई एव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेश, हाँ ये श्लोक तो याद है ना। और जब दूसरा वाला आया तो भगवान ने पहले 2 श्लोक उसमें लिखा, पहले एक श्लोक में लक्षण बताया,
ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। फिर उसके सूत्र बताए कैसे, सम नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र सम बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते। याद है ना? तो सम नियम, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, सर्वत्र सम बुद्धि वाला हो गया। ये बिना ज्ञान के नहीं होता। ओ निराकार का बोध होता है, अनुभूति होती है, साकार की उपासना की जाती है। परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। पर ब्रह्म का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, अपर ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो अगर हम अपर ब्रह्म की उपासना किए होते, भगवान की उपासना किए होते, तो संसार विच्छित है, संसार में दोबारा हमको आना ना, विच्छित है माने कट जाता। चलो ध्यान नहीं किया, कम से कम घर में पैसा वैसा था तो थोड़ा यज्ञ वगैरह कर लेते। भाई आपके पास में मेहनत किया, अपने परिश्रम से धन उपार्जित किया, तो थोड़ा ऐसा कर्म कर लेते जिससे आपको पुण्य मिलता, पुण्य का फल कुछ और मिलता, स्वर्ग आदि करें। स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटु, स्वर्ग द्वार स्वर्ग के दरवाजे को, कपाट पाटन स्वर्ग के दरवाजे को जो खोलने वाला है, स्वर्ग के दरवाजे जैसे आप जाइए तो सब जगह पर दरवाजा खुला मिले, यही ना। ऐसा कोई हमने विशेष यज्ञ आदि धर्म का भी अनुष्ठान नहीं। धर्मो अपि न उपार्जिता, मैंने कोई श्रेष्ठ यज्ञ आदि, वो तीन चीज है, यज्ञ दान और तप। याद है ना? ये तीन चीज साधक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी हमने नहीं किया। अरे चलो अब संसार भोग लेते तुम, ना तो ध्यान किया, ना ही ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया कि स्वर्ग ही मिलता, वो भी नहीं। ना तो देखो, ना तो कर्मयोगी रहे, कर्मठ भी नहीं रहे, और ना तुम साधक रहे, तो संसार ही भोग लेते। बोले संसार भी कहा, कहते हैं नारी पीन पयोधर युगलम, नारी स्त्री के जो स्तन हैं दोनों, युगलम दोनों स्तनों को हमने प्रेम से स्वप्न में भी आलिंगन नहीं किया, स्वप्न में भी आलिंगन नहीं किया, यानी हमको कोई ऐसी मिली ही नहीं, संसार का सुख भी नहीं मिला। ये स्थिति क्या हो गई? ना संसार का सुख, ना स्वर्ग का सुख, ना अपने आत्म स्वरूप, सब कुछ भी नहीं। ना वो क्या कहते, धोबी का कुत्ता नगार का ऐसे अर्जुन ने तो यही पूछा था ना, अर्जुन ने जैसे तो पूछा था कि अगर मैं इस संसार में, संसार को छोड़ करके साधना भजन करने लग जाऊं, ये जगत का सुख छोड़ा और साधना भजन करने लगा, और साधना भजन करते करते अभी मन शांत हुआ नहीं पूरा मेरा, और शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए, आयु समाप्त हो जाए, तो कौन सी गति होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति, छठे अध्याय में, छठे अध्याय में वहां पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा तो जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया, जैसे बादल है और हवा का झोंका आया तितिर बितर हो गया, तो ना हम यहाँ का सुख पाए और ना हम, क्योंकि सिद्ध हो जाते तो वहां का सुख, और यहाँ का हमने त्याग दिया तो न इधर के रहे न उधर के। तो भगवान वहां कहते हैं नहीं, ऐसा साधक फिर योग भ्रष्ट होकर के सुचि नाम श्रीमताम गे, या तो फिर अथवा योगी नाम एव कुले भवति। तो अगर यहाँ का सुख भी नहीं लिया, श्रेष्ठ यज्ञ दान आदि भी नहीं किया, या ध्यान आदि साधना भी नहीं किया, तो जीवन काहे कर रहा है, किस लिए? बोले बस इतना ही, मातु केवलम एव यौवन वन छेदे। अरे मेरी माँ जुआ थी, मैं उसके गर्भ में आया, मातु केवलम एव यौवन, माँ के जुआ अवस्था में गर्भ में आया, और जब मैं पैदा हो गया तो माँ की जो है, जो कौमार्य अवस्था थी, उनके शरीर को कष्ट दिया, यौवन बन छेदे, उनकी जुआ अवस्था पे, उनके उस स्वभाव पर, प्रभाव पर, या उनके सुंदरता पर हमने केवल कुल्हाड़ी चलाई,
कुठारा भयम, हम केवल माँ के उस गर्भ में आ करके हमने अपनी माँ को भी लज्जित किया, कुछ नहीं किया। हाँ, अब ऐसे लोग बस, अब इसको ये समझो, हमारे अभी बहुत सारे समाज में ऐसे होता है, बस एक नया आश्रम निकल पड़ा है शास्त्र से विरुद्ध, और नया आश्रम है। बोलने में तो बड़ा डर लगता है, बंबई हो गए तो और भी डर लगता है। नहीं, नया आश्रम माने 4 आश्रम तो सुना था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, यही ना। ब्रह्मचारी रहा तो विद्या अध्ययन करता रहा, उसके बाद फिर जो है वहां से गृहस्थ हुआ, और या तो सन्यासी हो गया, तो गृहस्थ में आया तो क्रम से आगे बढ़ेगा तो वानप्रस्थी होगा, यही ना। फिर वानप्रस्थी होगा, फिर सन्यासी होगा। और तो ये तो सुना हुआ है। एक और जो है नया एक चलन हुआ है, बड़े शहरों में ज्यादा हो गया, विदेश से आ गया, कि जो बच्चा है वो कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, नौकरी करूंगा और कमाऊंगा, खाऊंगा, मौज करूंगा। कौन सी आश्रम में आता है? हमको जो है, हमसे दिल्ली में किसी ने कहा, दिल्ली में बच्चे ने कहा, हमने कहा ठीक है, नहीं शादी करना है तो आ जाओ हमारी लाइन में। बहुत हमारी लाइन में कभी जो है वो फुल का, हाउसफुल का बोर्ड नहीं लगता, बिल्कुल खाली है, आ जाओ हमारी लाइन में। कपड़े बहुत हैं हरिद्वार में, या तो महात्मा की लाइन में आ जाओ और या तो गृहस्थ की लाइन में जाओ, बस 2 ही मार्ग है। ये तीसरा मार्ग कौन सा है? ये हमारे शास्त्र से विरुद्ध है, शास्त्र से विरुद्ध। या तो पूरी तरह से त्याग के मार्ग में आ जाओ, 2 ही मार्ग ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, याद है ना, 2 ही मार्ग है वेदों में। तो या तो प्रवृत्ति मार्ग पे चले जाओ और या तो फिर वृत्ति मार्ग पे चलो। आप नौकरी करोगे और नौकरी करके पैसा भी कमाओगे, फ्लैट भी खरीदोगे, और ना तो प्रवृत्ति में रहे और ना ही, हाँ ये हो गया ना, किस लिए जन्म लिया। अब क्या बताऊं, हमारे कुछ भगत लोग भी हैं, वो सुन रहे होंगे, अब हमारी खिंचाई होगी बात तुम लोग यूट्यूब पर चला के सुन। तो मातु केवलम एव यौवन वन छेदे कुठारा भैया, हमने तो माँ के यौवन अवस्था पर हमने केवल कुल्हाड़ी चलाई जन्म लेकर के। हमने तो कोई ना तो संसार भोगा, ना ही धर्म कमाया, और ना ही परमात्मा के लिए कोई साधन भजन किया। यही बात को 46वां श्लोक भी इसी बात को बिल्कुल स्पष्ट करता। नाभ्यस्ता प्रतिवादि वृंद दमनी विद्या विनीत्योचिता, खग्राई करे कुंभ पीठ दलनैर नाकम न नीतम यशः। कांता कोमल पल्लव अधर रसा पीतो न चंद्रोदये, तारुण्यम गतमेव निष्फल महो शून्यालये दीपवत। हाँ, ना अभ्यस्ता प्रतिवादी वृंद दमनी, हमने गुरु चरणों में बैठ करके अभ्यास नहीं किया। अभ्यास नहीं किया मतलब किसका? प्रतिवाद वृंद दमनी, जो विरोधी लोग हैं उनके विचारों को दमन करने वाला वो विद्या, यानी एक तरीके से शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, विद्वान नहीं बने। अगर विद्या प्राप्त करते, विद्या ना अभ्यस्ता, वो विद्या हमने नहीं प्राप्त किया जिससे प्रतिवाद वृंद दमनी, चारों तरफ 10 विद्वान लोग बैठे हैं और देख करके उनको लगे कि ये कोई विद्वान आया। ये सब विद्वानों की सभा में, संतों की सभा में होता है। तो हमने ऐसी विद्या का अर्जन नहीं किया। हाँ, एक चीज और है,
कभी कभी विद्या जरा सी प्राप्त होकर के अभिमानी हो जाता है। एक बालक तो इतना अभिमानी हो गया कि अपने पिताजी को प्रणाम ही नहीं किया। छांदोग्योपनिषद का प्रसंग याद आया ना, श्वेत केतु वाला, जहां तत्त्वमसी का प्रसंग आएगा, है ना। तो प्रणाम तक नहीं किया। तो कैसी विद्या हो, विनीत उचिता, विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय की प्राप्त हो। तो हमने ऐसी विद्या नहीं प्राप्त किया, अभ्यास नहीं किया जिससे विद्वानों के बीच में हमारा सम्मान होता, हमारे भीतर विनम्रता होती और विद्वानों के बीच में सम्मान होता। फिर खड्गा खांग आग्रही करिकुंभ पीठ दलनई ही, करिकुंभ पीठ माने जो हाथी होता है, करी माने हाथी, हाथी का जो ये मस्तक होता है वो पूरा ऐसे गोल सा होता है ना, पूरा का पूरा। तो हो कह रहे हैं कि ऐसा हमने कोई वीरता का अभ्यास नहीं किया, युद्धाभ्यास नहीं किया, जिससे एक तलवार की प्रहार करता और हाथी का मस्तक चीर देता। खड्गाग्रही तलवार की नोक से कार्यकुंभ पीठ, हाथी के उस मस्तक पीठ को हम चीरने में सामर्थ्य हो जाते, तो ऐसा हमने शारीरिक बल आदि भी प्राप्त नहीं किया। अब देखो ना, वह विद्या नहीं प्राप्त किया, ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं रहा, ब्राह्मणत्व नहीं रहा, वीरता नहीं हुई यानी क्षत्रियत्व भी कभी कभी कोई एक म्यूजियम होता है, संग्रहालय, हमारा वो प्रिय स्थान रहा सब जगह पर, हम जाते तो वही ज्यादातर देखा करते थे बचपन। यहाँ तो वहां जाओ तो दिखाई पड़ता है वो लोहे का कपड़ा, हाँ कवच, फिर उनकी तलवार, और वो राजस्थान में तलवार हमने जब देखा उनके, तो देख के लगता है इतनी वजनी तलवार उठाते थे तो लड़ते कैसे थे। हाँ, 50-50 किलो की तलवार, हमको तो 50 किलो दोनों हाथ से उठाना पड़े तो भी नहीं उठता। अब इतना सारा उनका युद्धाभ्यास, हाँ उनका प्रयास होता था ऐसे। तो ऐसा भी हमने नानीतम यशः, चारों तरफ से हमारा यश नहीं फैला कि अमुक बहुत वीर है। कैसा वीर होगा, आप लोग महाराणा प्रताप का नाम सुना है ना खूब अच्छी तरह से। हाँ, एक राजा था जिसका नाम था अमर सिंह। आगरा के किले की घटना हुई थी। आगरा के किले में उसको कहा बंदी बना, उसको धोखे से बुलवाया और कहा कि बंदी बना लो। तो वहां से दौड़ पड़ता है, निकलता है, और अपने घोड़े पर जब बैठता है पीछे से उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो करीब वहां अभी भी आगरा का जो किला है वो करीब 40 फुट ऊंचाई पर, उसके ऊपर से कूद पड़ता है, हाँ, घोड़े के साथ, और भागता है। अमर सिंह राठौर नाम करके बहुत प्रसिद्ध हुआ, हाँ, तो आज तक प्रसिद्ध है। तो हमने ये भी नहीं किया, वीरता भी नहीं प्राप्त किया। अरे चलो संसार ही भोग लेते। कांता कोमल पल्लव अधर रसा, कांता माने स्त्री के, कोमल सुकुमार पल्लव होठों को हमने न पीता चंद्रोदय, चंद्रमा की रात्रि में, चांदनी रात में हमने पत्नी के साथ भी रात्रि व्यतीत नहीं किया। यानी ना तो संसार का सुख, ना तो वीरता, ना तो ज्ञान, तो फिर क्या रहा, बोले तारुण्यम गतम एव, हमारी सारी युवा अवस्था तो वैसे चली गई। कैसे, निष्फलम, निष्फलम, उसका कोई फल प्राप्त नहीं। या विद्या प्राप्त करते, साधना करते, मुक्त हो जाते, या वीर होते। संसार में मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम होता है, चलो इस पर कभी ध्यान आए तो। अब तो एक कितने 3 लोगों का आगे इतिहास होता है। इतिहास शब्द जो होता है, इति धन, हा धन आस, इति एक ऐसी प्रसिद्ध घटना, हा माने प्रसिद्धि, आस माने हुई थी, तो एक 3 शब्द मिलकर के बनता है इतिहास। तो केवल जो है भामाशाह जैसे, कर्ण जैसे, या तो कोई दानी हो, या तो कोई वीर हो, सूरवीर हो, और या तो फिर ज्ञानी भक्त हो। हाँ, आज भी कबीर साहिब, मीरा, सूर, तुलसी, सबका, बीच में कितने सारे राजा महाराजा चले गए, कोई उनको जानता भी नहीं।
या तो भक्त का नाम होता है, या दानी का होता है, और या तो फिर शूरवीर हो कोई। हाँ, और कुछ नहीं हुआ तो तारुण्यम गतम एव, सारा का सारा तरुणता चली गई। शून्यालय दीप, कैसे चली गई? जैसे एक ऐसे घर में दीपक जल रहा था जहां पर कोई था ही नहीं। शून्य आलय, शून्य आलय माने कोई नहीं था घर में, एक भी प्राणी नहीं, और वहां हमने दीपक जला के रख दिया। हाँ, अरे जहां कोई लोग होते, जरूरत होती प्रकाश की, वहां जलाते। बोले दीपक जला तो, लेकिन उसका कोई उपयोग हुआ नहीं। ऐसे जुआ अवस्था आई और सब नष्ट हो गई। हमारा जीवन ऐसा। आगे का 4 श्लोक अभी और तो अर्ध शतक तो हम लोग कर ही लेंगे। कल ऐसे करते तो हम लोग आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। और वैराग्य, विवेक से वैराग्य, वैराग्य की 4 स्थितियां, यतमान, व्यतिरेक, ऐकिंद्रियत्व और वशीका। हाँ, इस विवेक के उपरांत जब वैराग्य आता है तो वैराग्य आपको ब्रह्म विद्या में प्रवेश करा देता है। वो ऐसा हमारे भीतर भाव हो। परमेश्वर की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आज ही रोज